सोचो, अगर शैतान आज के दौर में सीधा तुम्हारे सामने खड़ा हो और कहे, मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन धीरे धीरे बिना तुम्हें एहसास कराए, तो क्या तुम पहचान पाओगे उसके जाल को? युवाओं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? गरीबी, नशा, बुरी कंपनी? नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है वो ताकत जो हमें सही और गलत के बीच भटका दे। आज मैं आपको वो सारे रास्ते दिखाने वाला हूं जिनसे शैतान युवाओं को बर्बाद करता है, और साथ ही वो तरीके जिनसे हम अपने ईमान और अपनी जिंदगी की हिफाजत कर सकते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, ये चेतावनी है, क्योंकि शैतान सीधा आकर तुम्हें गुमराह नहीं करता। वो तुम्हारे दिल में, तुम्हारी सोच में और तुम्हारी आदतों में धीरे धीरे जहर घोलता है। युवाओं को क्यों टारगेट करता है? क्योंकि जवानी में ताकत है, एनर्जी है, सपने हैं, और अगर यही दौर बर्बाद हो गया तो पूरी जिंदगी हाथ से निकल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं शैतान के वो 7 हथियार जिनसे वो युवाओं को तबाह करता है, और फिर जानेंगे कि उनसे कैसे बचना है। शैतान का पहला और सबसे बड़ा हथियार है गुनाह को छोटा और नॉर्मल दिखाना। वो सीधे नहीं कहता कि जिना करो या शराब पियो, बल्कि वो कहता है, बस दोस्ती कर लो, इसमें क्या बुराई है, बस एक बार टेस्ट करके देखो, सब कर रहे हैं। एक लड़का था जो हमेशा कहता था, मैं कभी बड़ा गुनाह नहीं करूंगा, लेकिन धीरे धीरे उसने छोटे झूठ बोलना शुरू किया, फिर हराम वीडियो देखना शुरू किया, फिर दोस्तों के साथ नशा, और देखते ही देखते वो वहीं पहुंच गया जहां उसने कसम खाई थी कभी नहीं जाएगा। सीख, गुनाह हमेशा छोटे से शुरू होता है। शैतान तुम्हें स्टेप बाय स्टेप गिराता है। शैतान जानता है कि अगर तुम अपने दिमाग पर कंट्रोल खो दो तो तुम्हारी जिंदगी उसके हाथ में है। एक 17 साल का लड़का रोज कहता था, बस 10 मिनट गेम खेलूंगा, लेकिन एडिक्शन ने उसकी पढ़ाई, हेल्थ और सोशल लाइफ सब छीन लिया। पोर्नोग्राफी ने लाखों युवाओं को अकेला, डिप्रेस्ड और गिल्ट में डाल दिया है। एडिक्शन, मॉडर्न स्लेवरी, ये शैतान का सबसे डेंजरस ट्रैप है। यूथ को फेक ड्रीम्स बेचना, शॉर्टकट कल्चर। शैतान कहता है, हार्ड वर्क क्यों करो, शॉर्टकट लो। आज हर जगह यही दिखता है, जल्दी अमीर बनो स्कीम, इंस्टेंट फेम, वायरल होना ही सक्सेस, गैम्बलिंग एप्स और स्कैम इन्वेस्टमेंट्स। कई लड़के क्रिप्टो स्कैम और बेटिंग एप्स में पैसे डुबो देते हैं, सोचते हैं जल्दी करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन एंड में कर्ज और गिल्ट ही हाथ आता है। सीख, मेहनत, सब्र और हलाल रास्ता छोड़कर शॉर्टकट चुनना ट्रैप ऑफ शैतान है। यूथ को पेरेंट्स और एल्डर्स से दूर करना शैतान जानता है कि अगर एक लड़का लड़की अपने माता पिता से जुड़ा है तो गुमराह करना मुश्किल होगा। इसलिए वो कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें समझते नहीं, तुम्हारी जनरेशन अलग है, उनकी बात मत मानो। एग्जाम्पल, कितने केसेस आते हैं जहां यूथ पेरेंट्स से लड़कर गलत रिश्तों, गलत कंपनी में चले जाते हैं और बाद में पछताते हैं। सीख, जो रिश्ता पेरेंट्स से टूट गया वो रिश्ता अक्सर सीधा शैतान से जुड़ जाता है। यूथ को लस्ट, शहवात में फंसाना ये सबसे बड़ा हथियार है। हराम रिलेशनशिप्स, हराम एंटरटेनमेंट, हराम डिजायर्स। कुरान में हजरत यूसुफ का किस्सा याद करो। जब औरतों ने उन्हें फंसाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, जेल मुझे ज्यादा पसंद है बजाय इसके कि मैं वो करूं जो ये मुझसे चाह रही हैं। यूथ की सबसे बड़ी ताकत है लस्ट को कंट्रोल करना। जिसने इसे काबू कर लिया उसने आधा ईमान बचा लिया। यूथ को डिप्रेशन और होपलेसनेस में डालना शैतान कहता है, तुम्हारे गुनाह बहुत बड़े हैं, अब अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम्हारी जिंदगी बेकार है, सुइसाइड ही ऑप्शन है। कई यूथ गलती के बाद तौबा करने की बजाय गिल्ट में डूब जाते हैं और सोचते हैं कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ए मेरे बंदों जो अपनी जानों पर ज्यादती कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ कर देता है। यूथ को आइडेंटिटी क्राइसिस में डालना आज शैतान कहता है, तुम कौन हो, तुम क्यों मुसलमान हो, तुम्हारा दिन बैकवर्ड है। सोशल मीडिया और मॉडर्न आइडियोलॉजीज यूथ के दिल में डाउट पैदा करती हैं और धीरे धीरे वो अपने दिन, अपनी पहचान से ही अशेम्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल, कई मुस्लिम यूथ अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी छुपाने लगते हैं,
बियर्ड, हिजाब, प्रेयर छोड़ देते हैं सिर्फ सोसाइटी में कूल दिखने के लिए। जिस दिन इंसान अपनी पहचान भूल जाता है उसी दिन वो शैतान का आसान शिकार बन जाता है। दोस्तों, यहाँ एक और अहम सच है, शैतान तो सिर्फ विस्पर करता है, यानी दिल में बुरा ख्याल डालता है। लेकिन आज की दुनिया में ऐसे पावरफुल ग्रुप्स, कंपनीज और लॉबीज भी हैं जो शैतान के इन विस्परिंग्स को हकीकत में बदलने का काम करते हैं। कोई एडिक्टिव एप्स बनाता है, कोई गैम्बलिंग और बेटिंग प्लेटफॉर्म्स चलाता है, कोई ड्रग्स और हराम एंटरटेनमेंट को ग्लैमराइज करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए पैसा और इंसानों पर कंट्रोल। असल बात यह है कि हर दौर में कुछ हिडन फोर्सेस रही हैं, चाहे वो सीक्रेट सोसाइटीज हों, करप्ट लीडर्स हों या बड़ी बड़ी कंपनियां जो यूथ को अपनी पावर और लालच के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये लोग भी असल में शैतानी विस्परिंग्स के ट्रैप में फंसे होते हैं। इसलिए हमें समझना होगा कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल और ट्रेंड्स जो हमें फ्री लगते हैं, उनके पीछे अक्सर कोई ना कोई हिडन फोर्स होती है। अब सवाल ये है, कैसे बचें? 1. नमाज को स्ट्रॉन्ग करो। नमाज शैतान को जलाने वाली आग है। जो यूथ 5 वक्त नमाज पढ़ता है उसके पास शैतान का कोई हथियार काम नहीं करता। 2. कुरान और नॉलेज से जुड़ो। कुरान गाइडेंस है, रोजाना कम से कम 10 मिनट तिलावत और तफसीर पढ़ो। 3. गुड कंपनी रखो, जैसी कंपनी वैसा इंसान। हमेशा ऐसे फ्रेंड्स चुनो जो तुम्हें अल्लाह की याद दिलाएं। 4. डिजिटल डिटॉक्स करो, स्क्रीन टाइम को लिमिट करो, हराम कंटेंट से बचो। 5. इस्तिगफार और दुआ, हर गुनाह के बाद अस्तगफिरुल्लाह कहो, तौबा करते रहो। दोस्तों, अब चॉइस तुम्हारी है। या तो तुम शैतान के जाल में फंसकर अपनी जवानी, अपना ईमान, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो, या फिर आज ही तौबा करके, नमाज शुरू करके और अपनी आइडेंटिटी को प्राउडली अपनाकर अपनी सोल को बचा लो। अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि शायद तुम्हारी एक शेयर किसी की जिंदगी बचा दे। याद रखो, शैतान हमेशा विस्पर करेगा, लेकिन असली ताकत है तुम्हारे इरादे में, तुम्हारी नमाज में, तुम्हारी तौबा में। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा फेथ, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। आज फैसला करो, क्या तुम शैतान के स्लेव बनोगे या अल्लाह के सच्चे बंदे।